हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टीएएफ यानी कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार ऑनलाइन सबमिट करना है, और यदि आपने पूर्व में भी सबमिट कर दिया है और उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आप उसे अपने नियंत्रण अधिकारी से उसको अनलॉक करवा सकते हैं, और अनलॉक करवाने के बाद उसे पुनः सबमिट कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम इस बात को जानेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग्स वगैरह गलत दर्ज कर दी हैं या प्रशिक्षण गलत दर्ज हो गए हैं और भी कोई कमी रह गई है, तो उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने हेतु अंतिम तिथि 14 सितंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। तो इसके अनुसार सभी शिक्षकों को जो 1 से 12 तक अध्यापन कराते हैं, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हों, व्याख्याता हों या संस्था प्रधान हो, उन सभी को टीएएफ भरना अनिवार्य है। तो टीएएफ यानी टीचर अप्रेजल फॉर्मेट शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कैसे ऑनलाइन सबमिट करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया लाइव आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। शाला दर्पण लॉगिन या यहाँ पे स्टाफ विंडो भी हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ जो विकल्प हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं उनमें से हमें लेना है स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है, और इस पे यहाँ पे आप ये कंफर्म कर लें कि कई बार गलती से ऑफिस लॉगिन की विंडो ओपन होती है और वहाँ हम आईडी पासवर्ड दर्ज करते हैं तो वो उन्हें गलत बताता है। इसलिए ये कंफर्म करें कि ये भरने के लिए यहाँ पे स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा कोड अंकित करना। अगर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता नहीं है तो एक दूसरी वीडियो में हमने उसको बताया है, आप वो देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड को अंकित कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ जो ये लॉगिन बटन है इसको प्रेस करना है। लॉगिन होने के बाद जो विंडो ओपन होती है वो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं इन पे से आप अपने आईडी को यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरी आईडी ओपन हुई है या नहीं है। अगर इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने सफलतापूर्वक लॉगिन कर लिया है। अब अगला स्टेप इसमें आता है टीएएफ ऑनलाइन सबमिट करने का। तो इसके लिए हमें इधर लेफ़्ट कॉर्नर पर जो ये 3 लाइनें आप देख पा रहे हैं इन पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद जो मेनू ओपन होते हैं ऑप्शंस, उनमें से हमें जाना है फॉर्म्स टैब के अंदर। और फॉर्म्स टैब पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ, तो इसमें नीचे एक और विंडो ओपन होती है और वहाँ पे लिखा हुआ है टीएएफ। तो टीएएफ के कॉर्नर पे जो ये चिन्ह दिया हुआ है इस पर हमें प्रेस करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन मिलता है, वो है टीएएफ फॉर्मेट टीचर फॉर्मेट सीजन 2020-21। तो हमें यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। तो जो विंडो ओपन होती है उसमें लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए भरा जाना है। और यहाँ पे नीचे कुछ डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को आपको चेक करना है। और चेक करने के बाद में यहाँ पे है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है जो भी कर्मचारी या आप स्वयं। तो यदि संस्था प्रधान के तौर पे आप कार्य कर रहे हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं का चेक बॉक्स करना है। अगर संस्था प्रधान तौर पर कार्य कर रहे हैं तो हाँ, अन्यथा अगर आप संस्था प्रधान नहीं हैं और उसका कार्य नहीं कर रहे हैं तो नहीं पे क्लिक करके और इसे यहाँ से सत्यापित कर देना है। सत्यापित करने के बाद इसमें अगले ऑप्शंस खुलते हैं जो इसके 4 भाग हैं। पहला भाग, भाग 2 और इसके बाद भाग 3 और 4 एक कंबाइंड टैब के अंतर्गत है। तो ये तीनों भाग हमें बारी बारी से भरने हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हुए अगले भाग पे जाना है। तो सबसे पहला जो कार्य है भाग 1 को हमें फिल करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ओपन होता है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2019-20 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ जो सत्र 2019-20 जो था, जिसमें जो कक्षाएं आपने पढ़ाई थी, जो विषय पढ़ाई थी, वो यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का विषयों में और आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं में अंतर आप लोग देखते हैं तो आप
अपने जो शाला दर्पण प्रभारी हैं या संस्था प्रधान हैं उनको इस विषय में अवगत कराएंगे और वो इसे सही करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसमें ये प्रदर्शित करना है कि पिछले 6 महीने जिनका हम ये टीएफ भरने जा रहे हैं, शिक्षक कहीं किसी अन्य विभाग में शैक्षिक गतिविधि पर या प्रतिनियुक्ति पर तो नहीं रहा है। तो यहाँ से सेलेक्ट करना है और उपस्थिति उसे दिखानी है 60% से कम, 60 से 80% तक और 81% से अधिक। तो जो भी आपके केस में उपस्थिति आपकी भौतिक उपस्थिति है वो आप सेलेक्ट करेंगे इन तीनों में से। चूँकि मेरे केस में ये 81% से अधिक है और कोई प्रतिनियुक्ति नहीं रही है तो मैं इसे ही सेलेक्ट कर देता हूँ। और अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करना है यस और नो। हाँ अगर रहे हैं प्रतिनियुक्ति पर तो हाँ, अगर नहीं रहे हैं तो नहीं। जो भी एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे हाँ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अन्य विभाग संस्था में प्रतिनिधि शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में अंकित करनी है। तो मैं प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहा हूँ तो इस कारण से ये 0 मुझे अंकित कर देना है। और अन्य कार्य कोई किए हैं जिनको गैर शैक्षणिक कहा जाए तो उन दिनों की संख्या, तो मेरे केस में ये 0 है। आप अपने केस में जो भी होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। अगला आता है कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीईओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। इसके जो सबसे कम अंक है वो 1 और उत्कृष्ट जो सबसे अधिकतम है वो है 5। तो आप अपना मूल्यांकन इसमें अंकित करेंगे। जो भी आपके लिए सबसे उपयुक्त है वो अंक आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सभी निष्पादन सूचकों पर 1 से 5 तक के शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन अंकित करना है और ये 1 से लेकर के और इसमें जो सूचक दिए हुए हैं वो है 15। तो सभी सूचकों के अनुसार आप अपना स्वयं मूल्यांकन अंकित करेंगे। इसके बाद जो अगला विकल्प है वो है शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। तो इसमें संस्था प्रधान या जो सीबीओ हैं वो इसमें ग्रेड अंकित करेंगे जो अंक दिए गए हैं उनके अनुसार। इसमें अगला संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करेंगे। औसत से कम तो ये नियंत्रण अधिकारी को करना है और यहाँ से इसे हम सेव एंड नेक्स्ट करके इसे सेव कर देंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये डाटा सक्सेसफुली हो चुका है और पहला भाग इसका भर चुका है। इसी प्रकार से दूसरे भाग को भी हमें भरना है और यहाँ पे अगला भाग आता है शिक्षक द्वारा, या सीधे हम यहाँ से भी दूसरे भाग पे जा सकते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1 और सबसे छोटी उससे छोटी को 2 और सबसे छोटी को 3। ये घटते क्रम में वरीयता दे रही है, यानी कि जो आपको सबसे बड़ी चुनौती लगती है उसे आप 1 अंकित करें और इसमें आपको 3 अंकित करनी है जो आपको चुनौतियाँ महसूस होती हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं वो है 9 और 9 में से आपको 3 चुनौतियाँ जो आपको महत्वपूर्ण लगती हैं वो अंकित करनी है, उनको 1 से 3 की रेटिंग देनी है। इसमें केवल 3 बॉक्सों में 1, 2 और 3 की रेटिंग देनी है जो आपको महसूस होती है चुनौतियों, इन चुनौतियों में से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगला विकल्प आता है इसमें शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें, जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1 और उससे कम आवश्यकता वाले को 2 और उससे कम आवश्यकता वाले को प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में वरीयता देना है। तो किन्हीं 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता वाले विकल्पों को सेलेक्ट करना है और उनमें 1 से 3 की वरीयता के अनुसार ग्रेडिंग 1 से 3 की ग्रेडिंग देने के बाद इसमें अगले भाग पर हम आते हैं और वो है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम का चयन करें। तो यहाँ से ये जो चेक बॉक्स दिए हैं उनमें से आपको 1 से अधिक या जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो विकल्प इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद इसे करना है सेव एंड नेक्स्ट। तो
डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से दूसरा भाग भी सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। और इसके बाद आता है तीसरा भाग, जिसमें आपको तीसरा भाग ओपन हो चुका है, या ये नहीं भी होता है तो आप यहाँ से सीधे भाग 3 से 4 में भी जा सकते हैं। जनवरी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया है, जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण अंकित करें। तो यहाँ से जो भी आपने प्रशिक्षण अंकित किए हैं वो आपको इसमें अंकित करना है। कार्मिक ने किसी प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग नहीं लिया है तो कॉलम 2 में कोई नहीं विकल्प का चयन करें। तो यहाँ से प्रशिक्षण आपको अंकित करने हैं। और पहले इसमें डिलीट करने का ऑप्शन नहीं था। अगर गलत ट्रेंडिंग अंकित हो गई है, लेकिन अभी जो नए अपडेट्स हैं उनमें हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रेंडिंग गलत दर्ज हो चुकी है, जिसको मुझे यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे डिलीट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और यहाँ से हमें इसे ओके कर देना है। तो इस प्रकार से वो रिकॉर्ड ट्रेनिंग का जो गलत है वो यहाँ से हट चुका है। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी विषय पर आ रहे थे, और फाइनली ये साला दर्पण टीम द्वारा ट्रेंडिंग्स को शुद्ध करने का या गलत ट्रेंडिंग्स को हटाने का विकल्प यहाँ से शुरू कर दिया गया है। तो इसमें आपको ट्रेंडिंग्स जो भी हैं वो अंकित कर देनी है। तो इसमें मैंने 1 जनवरी 2020 से और 30 जून 2020 की अवधि में केवल एक निष्ठा का प्रशिक्षण ग्रहण किया है, मैं उसे अंकित कर देता हूँ। और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है निष्ठा एलिमेंट्री। पहले इसका विकल्प नहीं दिया हुआ था, लेकिन अभी ये विकल्प इसमें दिया जा चुका है। तो आपको इसी विकल्प से उस ट्रेनिंग को अंकित करना है। अगर पहले अन्य ट्रेनिंग से किया है तो आप उसे वहाँ से डिलीट कर सकते हैं और निष्ठा एलिमेंट्री ट्रेनिंग को सेलेक्ट करते हुए इसे अंकित करना है। प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, प्रशिक्षण को किस तारीख से शुरू किया गया है तो वो इसमें आपको अंकित कर देना है। इसमें जो कॉलम नंबर 3 है वो हमने भर दिया है, प्रशिक्षण प्रारंभ होने की दिनांक। और इसका अगला जो कॉलम नंबर 4 है वो है प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि। वो प्रशिक्षण कितने दिनों का था वो अवधि हमें यहाँ पे अंकित करनी है। तो ये निष्ठा ट्रेनिंग 5 दिवसीय थी, इस वजह से हमें 5 अंकित करना है। और प्रशिक्षण में भूमिका कॉलम नंबर 5, तो यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश। कॉलम नंबर 5 के लिए आपने अगर शिक्षक के रूप में इसमें कार्य किया है तो 1, प्रधान अध्यापक के रूप में 2, और अन्य रूप में कार्य किया है तो वो आप यहाँ से कोड अंकित करेंगे। तो शिक्षक के रूप में कार्य करने के कारण यहाँ पे मुझे 1 अंकित कर देना है। प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखें। अगर आप 6 से 8 अध्ययन कराते हैं तो वो आपको विषय भी लिखने हैं, और बिंदु क्या था वो आपको इसमें अंकित कर देना है। और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने वाला या आयोजनकर्ता कॉलम नंबर 7, तो इसमें कॉलम नंबर 7 के लिए डाइट 1, शिक्षक समग्र शिक्षा 2, SIRT 3, और गैर सरकारी संगठन और अन्य के लिए 4 भरें। तो ये जो ट्रेनिंग थी वो SIRT द्वारा आयोजित की गई थी, तो इसे हम कॉलम प्रशिक्षण के लिए 3 अंकित करेंगे। और इसकी उपाय देता, अगर आप इसे क्या ग्रेड देना चाहते हैं तो इसको मैं उपयुक्त ग्रेड देता हूँ, आप जो भी अपने स्तर पे हो, और यहाँ से इसे हमें सेव करना है। तो इस प्रकार से ये निष्ठा की ट्रेनिंग हमने इसमें अंकित कर दी है, और कोई ट्रेनिंग इस अवधि में नहीं की गई है, इस वजह से उसे अंकित यहाँ पे नहीं किया गया। अगला भाग है कि आपने कंप्यूटर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि हाँ तो यस करें, अन्यथा इसमें हमें नो सेलेक्ट करना है। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मानदंड अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। तो 1 सबसे कम रेटिंग है और 5 सबसे अधिकतम रेट है। तो जो भी उचित आपको लगता है वो रेटिंग आपको यहाँ पे इन 8 बिंदुओं पर रेटिंग्स देने के बाद हमें इसे सेव करना है। और डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसको हम ओके कर क्लोज करते हैं। तो इस प्रकार से 1 से लेकर के और चारों भागों को हमने बारी बारी से इसमें भर दिया है। आप एक बार 1 से लेकर के सभी भागों को आप एक बार और चेक करके देख सकते हैं। और पहले भाग को देखा हमने, और यहाँ पे इसका योग भी आ गया है अब, तो ये भी आप चेक कर लें। और यहाँ से आप रेटिंग्स जो हैं वो भी आप एक बार देख लें कि वो ठीक आ रही है। ये अभी ई आने का कारण क्या है, क्योंकि अभी अधिकारी द्वारा ग्रेड इसमें
नहीं देने के कारण ये अंक नहीं है, इस वजह से ये संस्था प्रधान द्वारा नहीं दी गई ग्रेड, तो ये अंक अभी 0 है, इस वजह से इसमें रेटिंग ई आ रही है। तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, क्योंकि जैसे ही संस्था प्रधान इसमें मूल्यांकन करेंगे इसका और इसको अप्रूव करेंगे तो वो ग्रेड अंकित करेंगे, तब इसमें ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। और संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन वो भी अधिकारी करेंगे, और ये कॉलम उनसे संबंधित है। और ये अपडेट सक्सेसफुली, अगला भाग सेव एंड नेक्स्ट, ये भी सक्सेसफुली, और ये तीसरा और चौथा भाग इसको भी हमने सेव कर दिया। और इसके बाद इसमें आता है फाइनल टीएफ का फाइनल डाटा लॉक करें। तो आप सभी चीज़ों के आश्वस्त होने के बाद इस बटन पे यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज होता है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। तो यदि आप आश्वस्त हैं सभी सूचनाओं के लिए तो हाँ लॉक करें, अन्यथा आप अभी इसे कैंसिल करके वापस जा सकते हैं और जो भी कमियां हैं उनको सुधार करके पुनः इसको लॉक कर देंगे। तो हाँ इसे लॉक करें, और लॉक करने के बाद इस प्रकार से ये प्रपत्र पूरा भर जाता है। और यहाँ से जो प्रपत्र 3 और 4 है उसमें वहाँ से सेव का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही करने का कार्य करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आज की वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और आप अपने किसी जिसको भी इसको आवश्यकता आपको लगे कि उसके काम आ सकता है तो आप इसे उसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।